जाने जाना रब दा फैसला। कौन सी गीदड़ सिंगी सिंघा कर आ रही हो उसे? भी नंबर्स भरवा रहा है अब्बा के सामने, अच्छे बने की एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ। तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ, वो तो भोले भाले मासूम आदमी है, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है। हाँ तुम बता दो क्या गेम खेल रहा है? अब्बा ये रोड पर मुझे डांट रहा था कि मैंने गलत किया और आपके सामने मुझे डिफेंड कर रहा है, ये है इसके डबल स्टैंडर्ड्स। नहीं, जो मुझे ठीक लग रहा था रोड पर मैंने वही किया, बस सरमत भाई के समझाने पर मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया था। हाँ तो उसका मतलब ये हुआ ना कि तुम थाली के बैंगन की तरह इधर उधर डोलते रहते हो, तुम्हारा अपना कोई दिमाग नहीं है। और तुम्हारे पास जैसे कि दिमाग है, जो मुंह में आता है बोलना शुरू कर देती हो। तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? तुम चुप नहीं रह सकती? सॉरी, मुझे मुनाफकत नहीं आती। तुम्हें रट्टा लगाने के सिवाय और कुछ नहीं आता, समझी? अच्छे जीपीए का मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज़हीन व फतीन हो और तुम्हें परमिट मिल गया दूसरों को डिग्रेड करने का। सर छोड़ें, समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं। और तुम जो नफ्सियात पढ़ रही हो, क्या फायदा? एक बिगड़ी हुई लड़की तुम्हारे आसपास फिर रही है। अब्बा ठीक हो जाएगी। हो चुकी थी। चलो देखो जुबान शक्लें बना रहा है मुझे देखकर। देखा सुनिए ना अब्बा ने। तो तुम्हें भी क्या जरूरत है मीस नहीं बनने की अब्बा के सामने? क्योंकि तुम्हारी तो चुड़ैल बनी रहा हूँ हर वक्त। कभी कभी तो बन भी जाओ बहन। चलो अब चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक। नेहा कुतुबुद्दीन, तुमसे बढ़कर खुद गर्ज और खुद परस्त लड़की मैंने आज तक नहीं देखी दुनिया में। अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है आदम सुल्तान? मैं कुतुबुद्दीन की बेटी जरूर हूँ, लेकिन उनकी तरह बेवकूफ नहीं। बढ़ावा तो अब मैं दूंगी, याद रखना मेरी बात। करती क्या हूँ तुम्हारे साथ? इतनी अक्लमंद होती तो जरूर जान लेती। मैंने मामले को दबाने की कोशिश की थी, बढ़ाने की नहीं। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। मेरे ख्याल में प्रोफेसर साहब आज आप और मामू ही चले जाएं सुल्तान भाई के यहाँ डिनर पर। तुम अपने नेक ख्यालात अपनी बेटियों तक ही महदूद रखो और निकल आओ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद से। कल को इन्हें ब्याहना भी है, सबको बुलाया है तो सभी जाएंगे। मेरा प्रैक्टिकल है आज। डिनर रात को है, अभी नहीं। अब्बा रात को तो मेरी दोस्त आ रही कंबाइंड स्टडी के लिए। मना कर दो, जिसको भी आना है दिन की रोशनी में है इस घर में। मैं तो जरूर जाऊंगी आदम भैया की बर्थडे पर। अब मैंने तो उनके लिए गिफ्ट भी लिया है। चलो शुक्र है किसी में तो इंसानियत है इस घर में। लगता है फंडामेंटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है घर में। हाँ, सारे फंडे इसी घर में होते हैं। चलो आओ बाहर, जाना नहीं यूनिवर्सिटी? नेहा उस्ताद, लगता है एक्स्ट्रा क्लास घर में ही लग गई आज। तो सबसे एक्स्ट्रा मैं ही हूँ इस घर में। तुम क्यों अब्बा से बहस करती रहती हो हर वक्त? मैं कहाँ बहस करती हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी राय देती हूँ। अपनी राय अपने जहन तक रखा करो, जबान पे लाके शर मत फैलाया करो। तुम मेरी साइड पे या अब्बा की? दोनों की। हाँ, जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। आज मैं तुम्हारे कैंपस आऊंगी, वो भी तुम्हारे ड्रेस पहनकर। हाँ तो मैं भी पूरी यूनिवर्सिटी में ऐलान कर दूंगी, ये मेरा ड्रेस है, मेरा ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस है। हाँ तो कर देना, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। जिसकी बाइक अपने जन्मदिन पर स्टार्ट ना हो, उसकी तो सारी जिंदगी धक्का स्टार्ट रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बाइक को? सर वो कल रात को बाबा बाइक लेकर गए, अब स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा करो तुम आओ हमारे साथ, बाइक को यहीं छोड़ दो। नेहा तुम पीछे बैठो, आ जाओ आ जाओ। सैफुल्लाह का घर यही है? गिफ्ट पैक आया उनका चमकदम वालों की तरफ से। व्हाट? क्या चमक चमक बुटीक? ये क्या है? और ये बाबा को क्यों भिजवाया ये गिफ्ट? शायद सर पेयर पैकेज है।
व्हाट यार पैकेज ये क्या है? सर कंपनी अपने प्रोडक्ट फ्री में चुआती है एडवर्टाइजिंग के लिए। कई भैंस पानी में। अरे मेरे बाप ने कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल रखी है? क्यों आदम? अब जी सर, उनका क्या लेना देना, वो कौन से ब्रांड एम्बेसडर है? ब्रांड से याद आया, ये तो वही ब्रांड है ना चमक दमक, जिसका तुमने दद्दू को मशवरा दिया था कपड़े खरीदने का। मैंने कौन सा दिया था? हाँ तुमने, याद करो उस दिन जब हलीमा आंटी ने कद्दू का हलवा बना के भेजा था और तुम हमारे घर देने आए थे और तुमने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई थी। गॉड, ऑरेंज कलर की। बताओ ना अब्बा को दिमाग गिरवी रख दिया क्यों? हाँ सर, मैंने ऐसा ही कुछ बोला होगा। एग्जैक्टली वही ब्रांड है, तुम भूल गए बुद्धू। Yeah, behave yourself. अब्बा इसको याद भी तो नहीं आ रहा। हलीमा आंटी से कहूंगी कि बादाम की खीर बना के खिलाए इसको सुबह और शाम। हाँ यार, सब याद आ गया मुझे। लो पैकेज दो, मैं अंदर देता हूँ। कोई डिलीवरी चार्जेस? नहीं सर, कहा ना पीआर पैकेज है। एक्सक्यूज मी सर, साइन अरे चाहिए। क्या पीआर पैकेज की गिरदान लगाई रखी है? रिसीव कर लिया ना, ये लो अब जाओ। थैंक यू मैम। ये क्या तरीका है बात करने का? बहुत देर हो रही है, प्रैक्टिकल है आज, आपको सिर्फ डाबर का पता है ना। अरे 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 अरे, दूसरों के डब्बे खोलना बहुत बुरी बात होती है। क्या कर रही हो? ये मेरा है ये देखो। हाय हाय हाय, अस्तगफुरुल्लाह। ये इतनी चमकीली भड़कीली रंगीली शर्ट्स कौन पहनेगा? दद्दू हैंडसम पहनेंगे, सोशल मीडिया पे आग लगा देंगे। प्रोफेसर साहब ने ये देख लिया ना तो पूरे डब्बे को आग लगा देंगे। डोंट वरी, उनकी आंखों पर तो बैल वाले खोपे ऐसे चढ़ाएंगे कुछ दिखाई नहीं देगा उन्हें। तुम क्या बोलती हो साइकोलॉजिस्ट? दद्दू आपको याद है एक दफा आप हमें सर्कस ले गए थे अब्बा से छुप कर? 100% याद है। वापसी में गाड़ी भी तो पंक्चर हो गई थी। वहाँ वो 2 धड़ वाला बच्चा था, वो याद है आपको? थोड़ा थोड़ा याद है। क्या वो उसे? उसने ना बिल्कुल ऐसी शर्ट पहनी थी लाल पैंट के साथ। ला हौल वला कुव्वत। सारी पीआर शिप पे तुमने ऐसी की तैसी फेर दी है और ये डब्बा भी खोल दिया। इसके तो खोलते हुए वीडियो बनानी थी मुझे। मेरे ख्याल में मामू इसको खोल कर ना हमेशा के लिए क्लोज कर दें, इसी में हम सबकी बेहतरी है। अरे सबसे पहले ये गुलाबी वाली शर्ट पहनकर टिकटॉक बनाऊंगा मैं, तुम देखो कैसा जचूंगा। ये साथ में पीको वाला दुपट्टा भी पहन लीजिएगा। तुम तो रहने ही दो, फैशन का कुछ पता है तुम्हें? तुम क्या बोलती हो महा? सॉरी दद्दू, मैं आपसे ना मजीद झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, और वो जो तुम तीनों की खातिर झूठ बोल बोल कर जहन्नुम में 500 गज के प्लॉट की बुकिंग कराई है मैंने, उसका क्या होगा? इसका गुनाह तो जाएगा 90% नेहा के खाते में। अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है 1 घंटे बाद रिसर्च वर्क के लिए। अरे 1000 बार कहा है बाप के साथ चली जाया करो, अब धक्के खाती भी जाओगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सर अल्ताफ ने 10 बजे बुलाया, 1 घंटा पहले अब्बू के साथ जाके नहीं बैठ सकती मैं। बाप से तो ऐसे भागती हैं जैसे करंट मारते हो। हाय बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। दद्दू से लीड लेके मेन स्विच में लगा दे, बिजली का बिल कम आएगा फिर। अरे कहाँ चली? ये चाय के बर्तन तो उठा लेती। बाद में उठा लूंगी। बाद में उठा ही ना ले। उड़ाऊंगी तो तुम्हें आदम सुल्तान, वो भी इस सेमेस्टर में। बड़े अब्बा के चहीते बने फिरते हो। नेहा कुतुबुद्दीन का कीमा बनाने वाले आखिर में बैठकर आलू की टिकिया ही खाते हैं आदम सुल्तान। ये टिकटॉक की लानत यहाँ तक पहुँच गई। सर ये लानत तो हर घर में पहुंच चुकी है। सर शफी की लानत भी यहाँ पहुंच जाएगी बगैर किसी नेटवर्क के, अगर हम टाइम पर केमिस्ट्री लैब में पहुंचे तो। बात तो सुनो मिस्टर जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीवेज एंजॉय योर डे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया तुमने मुझे, पीआर पैकेज वाली फिल्म जो मैंने गले डाल दी। इत्तेफाक से तुम्हारी ही मोटी गर्दन वहां मौजूद थी। सर को पता चलता ना तो तुम्हें वो पेंगुइन बनाकर अंटार्कटिका तक पहुंचा दे। ओए, कंफर्म सिल्वर स्पून। क्या? ये पॉपकॉर्न की तरह ना उछलना बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे दद्दू हमें पीआर पैकेज मंगवाए या ना मंगवाए, तुम्हें इससे क्या है? देखो, चाहे तुम मौत के कुएं में बाइक चलाओ या मार्स पहुंचकर टिकटॉक वीडियो बनाओ,
लेकिन ये जबरदस्ती का ढोल ना मेरे गले पर दोबारा मत डालना। थोड़ी शर्म करो, मेरे अब्बा से दिन रात हजारों के फ्री ट्यूशन तुम लेते हो, मतलब थोड़ा इंसान बेद लिहाज ही कर लेता है। तुम्हें लिहाज है अपने बाप की इज्जत का? पूरी यूनिवर्सिटी में लट उठाकर घूमती हो। इससे पहले वो मैं लट दोबारा घुमाऊं, फौरन निकालो मेरे 300 रुपए तुम्हें वापस करने थे। नहीं है, घर जाकर दे दूंगा। आदम सुल्तान, एक बात याद रख, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ जवान बच्ची की सिक्योरिटी का मामला है। दद्दू क्या कर रहे हैं? पहली बार थोड़ी जा रही हूँ। यहाँ मास्क नीचे करो। तो मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे हैं? यहाँ मास्क नीचे करो। जब तक हमारी बच्ची यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच जाती बाहिफाजत, तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास रहेंगी रिकॉर्ड में। तो ऐसा करें, कोई और राइड में। भाई बुरा नहीं मानना है, जरा वहमी है। दद्दू चल अंदर जाओ। अरे बेटा, शिशका भी कोई चीज होती है, मैं डरा रहा हूँ उसको। आ रही हूँ भाई, दद्दू अंदर जाए ना। हाँ जा रहा हूँ। रिटायर्ड एसपी सनाउल्लाह मेरा बेस्ट बडी है और कमिश्नर खलीलुल्लाह सूमरो के साथ तो मैं स्नूकर खेलता हूँ। अरे पागल वागल तो नहीं हो तुम? आप गाड़ी चलाएं। दद्दू अंदर जाए, मोबाइल छिन जाएगा आपका। ना करो ना। हेलो, कहाँ हैं आप? घर, यूनिवर्सिटी? मैं रास्ते में हूँ। खैरियत? हाँ, वो मैंने एक बीफ और वेजिटेबल लजानिया बनाया, टोटली लो कैलोरी। अगर आप कहती हैं तो भिजवाऊं? मैं तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई हूँ, आप घर भिजवा दें। हाँ, अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज़। नहीं, कौन लोग हैं जिनके दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है? मेरे तो रास्ते में हडल ही हडल है। यार नेहा, कोई जिन तो नहीं आ गया तुम्हारे अंदर? एक देव को मजा चकाना है, फोन दो। भाई अभी प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, जल्दी चलो। अरे सर शफीक प्रैक्टिकल लेंगे अपने घर में, उनकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई। इसका मतलब छुट्टी? हाँ, कंफर्म छुट्टी। ये तुम कॉल किसको कर रही हो? हेलो, सरमत के चिटखारे से बात कर रहे हैं जी? एक ऑर्डर प्लेस करना था उमर के नाम से जी। आप लिखें 5 प्लेटें गार्लिक फ्राइड राइस, 10 प्लेटें शाशलिक, 20 कोक की बॉटल्स, 15 ब्राउनीज और 20 चिप्स के कुछ पैकेट्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये तुमने उमर का नाम क्यों लिया? अच्छा है, पे करे वो दरियाई घोड़ा। आफ्टर ऑल उसके बेस्ट बड़ी का बर्थडे है। क्या चीज हो यार तुमने। भाई जहाँ लोग सोचना खत्म करते हैं, वहाँ नेहा कुतुबुद्दीन का सोचने का सिस्टम शुरू हो जाता है। गया उमर तो बेचारा यार। कहीं ज्यादा तंग किया ना तो उसके नाम की सुपारी भी दे दूंगी। सही महाना तुझे लेडी डॉन कहती है। अरे याद आया, उसको आज यूनिवर्सिटी में आना था। लाइब्रेरी में हो गया वो किताबी कीड़ा। चल ऐसे करो कि डिपार्टमेंट कैंटीन पर आ जाओ, वहाँ केक काट लेंगे। ओके ओके, बाय। हैप्पी बर्थडे आदम। थैंक्स। एटीट्यूड चेक किया टीचर का? थैंक्स। एक दफा फिर आपकी पुरजोर फरमाइश पर आपके सामने लाइव आ गए हैं दद्दू हैंडसम। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और ये जनाब पहला मैसेज आया मेरे सबसे बड़े फैन रैम्बो 007। हाँ रैम्बो, हाउ आर यू डूइंग? फैमिली ठीक है? सब बच्चे ठीक हैं? ओके, तो ये कह रहे हैं कि दद्दू आपकी शर्ट बड़ी मस्त है। हाँ, है ना मस्त? क्यों नहीं होगी? चमक दमक ब्रांड ने भेजी है गिफ्ट मेरे लिए। और रैम्बो साहब मुझसे कह रहे हैं कि मेरी दादी को प्यार हो गया आपसे। ओ नॉटी, यू नॉटी। हाँ, जाओ अपनी दद्दो से दादा से छुप के कह दो आई लव यू टू माय डार्लिंग। और ये अगला मैसेज भेजा है शराफुद्दीन फ्रॉम मंडी बाउद्दीन। अरे बेटा क्या शायराना नाम है तुम्हारा, वाह। और ये जनाब कह रहे हैं कि बुड्ढे तेरी टांगे मामू कोई लाफ्टर चैलेंज चल रहा है यहाँ पे।
कसम से मामू, आपकी तीनों पोतियों ने आपको वरगला कर पूरा का पूरा जोकर बना दिया है। अच्छा ये लें, जरा 1.5 पाव दही तो ला दें। थैंक यू। और तेरी तुम बुढ़ा होगा तेरा बाप शराफुद्दीन। अम्मी वो मैंने केक का मिक्सचर तैयार कर लिया। अच्छा अच्छा सुनो, वो जो रोस्ट के लिए चिकन रखा था ना, उसे भी मैरिनेट कर दो। हाँ हाँ। अच्छा अम्मी मैं रोज और मीट बॉल्स बना लूं? हाँ, कुतुब भाई की बच्चियां बहुत शौक से खाती हैं। ज़ौजा हलीमा सुल्तान साहिबा, अपने मजाजी खुदा का कुछ पता है? क्या शौक से खाते हैं? क्या चीज चाहिए आपको? जिस लठमार अंदाज में पूछा है ना, इसमें तो एक चुटकी जहर अदरक वाली चाय में मिला के पिला दो। जहर भी आजकल कहाँ खालिस आ रहा है। देख लो तुम्हारी बा को बेवा बनने का कितना शौक है। मजाक कर रही है अम्मी। लेकिन मैं सीरियस हूँ, मुझे अपना नया कारोबार बिजनेस शुरू करना है। रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं जाके बैठ जाते आप? एक एक पाई का हिसाब लेती है तुम्हारी कंजूस औलाद। तो क्यों ना ले? 3 बार अपन की सारी जमा पूंजी दाव पर लगा चुके हैं अपनी शर्तें लगा लगा के। बस बस यही खराबी है इस घर के लोगों में कि एक बात करी और ठकाठक हिस्ट्री शीट निकाल के सामने रख दी मेरे। बाबा फ्री होके करते हैं इस टॉपिक पे बात। अभी आप फिलहाल बताएं कि नाश्ता क्या करना है आपने? हाँ, मेरा भेजा निकाल के फ्राई कर दो। इज्जत तो है नहीं इस घर में, कोई बस बातें करते रहते हैं, इसी पूछते रहते हैं। 2 लुकमों में खत्म हो। अरे अम्मी आप तो स्पीड हल्की कर लें अपनी। क्या हो गया आपको? कुछ खाया नहीं आपने? हेलो हाँ अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ है? वो यूनिवर्सिटी का कोई है डिनर, बर्थडे पार्टी किसी की, तो उसके लिए मुझे खाना तैयार करना है, घंटे में डिलीवर करना है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा अरे वो है वहाँ पे। खदे के सर पे सींग की तरह गायब हो जाती हो तुम। हाथ में खुजली हो रही थी, बस उसको दूर करने गए थे। नेहा खुदा के लिए कोई नई जुगाड़ मत लगाना। जुगाड़ नहीं लगाई, बस एक दरियाए घोड़े को 5,500 का इंजेक्शन लगा कर आ रहे। हर वक्त तीर कमान लेके फिरती रहती हो। मेरी कमान से निकला हुआ तीर कहाँ तक पहुँचेगा, इस बात को तुमसे ज्यादा कौन जान सकता माय डियर सिस। तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? वहाँ इसकी समझदारी के ढक्कन ना कंपनी वालों ने बनाना छोड़ दिए। आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ही करें। अच्छा सुनो, मुझे लगता है हमारा राइडर ना अभी पहुँच चुका हो। चलो कैंटीन चलते हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी वहाँ जाके। अच्छा ठीक है, मत खाना, चलो तो। हाँ तो बड़ा चिल माहौल चल रहा है। थोड़ी देर में रेड चिली जलेगी सबको। क्या खुशबू से चल रही है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप यहाँ? हाँ आदम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके लिए केक लाऊं? कम से कम 350 कैलोरीज होंगी उसमें, क्यों हेरा? और इसको वर्कआउट भी करना पड़ेगा 1 घंटा, और शायद पुशअप्स भी। थैंक्स आदम, तुम लोग एंजॉय करो। ओके। यार आदम, तुमने मेरे नाम पे ऑर्डर मंगवाया तुमने अपने रेस्टोरेंट से? मैं क्या अपने रेस्टोरेंट का डिफॉल्टर हूँ तो तुम्हारे नाम से खाना मंगवाऊंगा? लो आ गया, ये तो कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे। हो सकता है मन्नो सलवा आ गया हो तुम्हारे दोस्त के जन्मदिन पर। और भाई ऐसे मौजात तो अच्छे इंसानों के साथ ही होते हैं। हेलो भाई। हाँ तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलोगे? लगता है इसमें लार्ज पिज्जा, बर्गर, पास्ता और बन कबाब होंगे। यार उसको कैसे पता पूरा मेन्यू? क्योंकि ये मनो सलवा तुम्हारे नाम से उस सल्फ्यूरिक एसिड ने मंगवाया। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये चलती फिरती क्लोरीन बम है ये लड़की। ये घटिया हरकत तुम्हारी थी ना नेहा? मैं कहा था ना, खुजली अगर नेहा कुतुबुद्दीन के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का ही होता। और अगर उसने अब्बा को बता दिया तो? क्या सबूत है सिल्वर स्पून के पास? हाँ, मनो सलवा का कोई सबूत नहीं। अब्बा बहुत डांटेंगे नेहा। तो तुम फिर से चुप करके सुन लेना। तुम्हारी इतना ढीठ नहीं हूँ मैं। बताते क्यों नहीं हो प्रोफेसर कुतुब को उसके कारनामे? यार फैमिली टर्म्स है हमारे। फैमिली टर्म्स का ये थोड़ी मतलब कि फुटबॉल की तरह तुम्हें पूरे कैंपस में यहाँ से वहाँ उछाले। पूरा हिसाब ले लूंगा मैं बहुत जल्द। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और यार तुम नहीं जानते कितने गहरे हैं ताल्लुकात।
गहराई थोड़ा कम कर लो, जमीन से पानी निकल आएगा। शर्म करो। तुम शर्म करो, इतनी छोटी सी लड़की पिंग पोंग बॉल की तरह तुम्हें यहाँ से वहाँ उछाल रही है। कहीं मोहब्बत का सीन ऑन तो नहीं कर लिया तुमने उसके साथ? अस्तगफुरुल्लाह, तौबा, अल्लाह ऐसा कभी ना हो। क्या बात कर रहे हो? करना भी नहीं, ऐसी लड़की तो तुम्हें हाइपरटेंशन का मरीज बना के छोड़ेगी। हाँ। अच्छा यार, घर चल, मैं अपने हाथ में कॉफी पिलाता हूँ। नो थैंक्स, बिला वजह के ज्यादा ठूस लिया है, मैं तो जा रहा हूँ। सहमद भाई ने ठीक रवाने दी होगी यहाँ से। अल मुख्तसर 5,675 रुपए का टीका लगा उमर को, वो भी हमारे रेस्टोरेंट का। चुका करके 30% का डिस्काउंट चल रहा था, वरना 7,000 रुपए का बिल बनता। तो मसले वाली क्या बात है? पैसे वापस कर दो उमर के। उमर को पैसों की जरूरत है, लेकिन अकल की कमी तो है उसमें। भाई किसने कहा था कि प्रोफेसर कुतुब की इतनी ईवल जीनियस बच्चियों की जहानत को टेस्ट किया जाए? वैसे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस नेहा कुतुबुद्दीन का दिमाग जो है ना, वो निकाल के प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि आगे जनरेशन स्टडी करें कि इधर जीनियस का दिमाग चलता कैसा है। लेकिन तुम्हें ये देखना है कि शाम को अब यही इवल जीनियसेस तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट देते हैं। बस कर दो नेहा, आज की तारीख में कितना शय फैलाओगी? अब मजीद मत करो उसके साथ। यार साशा प्लीज, ये मदर टेरेसा को तो चुप कराओ। लगता है किसी ने इसको बता दिया कि टेंशन लेने से कैलोरीज बर्न होती हैं। और अगर उसने सबके सामने गिफ्ट खोल दिया तो? शक्ल से जितना बेवकूफ लगता है उतना है नहीं। खुदाया, एक गिफ्ट रैप करने में तुम लोगों ने कमरे का क्या हाल बना दिया है। अब्बा के चहीते का गिफ्ट है, वो कहते हैं ना आशिक का जनाजा है तेरा झूम के निकले। अस्तगफुरुल्लाह, कितनी वाहियात मिसालें देती हो तुम। मिली स्कूल में बता रही थी बड़ी तैयारियां हो रही है उसके घर में बर्थडे डिनर की। अच्छा मेरी बात सुनो, कान खोल के, तीनों की तीनों मुंह पे टेप लगाकर बहुत ही मौदबाना तरीके से बैठोगी तुम वहाँ, क्योंकि अब्बा साथ होंगे। अरे उल्फत बेगम, बस उल्फत के तकाजे निभाती रहना। मुझे तो अभी से फीलिंग आना शुरू हो गई जैसे हम कोई जेल में पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी जेलर साहब के साथ। और मुझे फीलिंग आ रही है कि जरूर वहाँ जाकर कोई धमाल डालेगी ये वहाँ। नेहा खुदा के लिए हाथ थोड़ा हल्का रखो। अच्छा ये लो, रख दिया। ये किसी दिन ना खुद भी मरेगी और तुम्हें भी मरवाएगी, देख लेना। भाई हम तो बाजी के मुरीद हैं, जो ये कहती है हम तो वही करते हैं। ओए मर जाओ तुम। यार क्या पक्का निशाना है तुम्हारा महा, किसी हीरो के सीने पे लग गया तो बस सीन ऑन हो जाएगा तुम्हारा। मेरा सीन ऑन हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा सीन ना जरूर ऑफ हो जाएगा अब्बा के हाथों। लिख लो मेरी बात। अल्लाह ना करे। चलो ना रैप करो, मैं तुम्हारे लिए रखूं सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, उफ, हैंडसम तो अब भी मैं बहुत हूँ। दद्दू जल्दी से मेरा आईलाइनर लगा दे। अरे भाई रहने दो, अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुआ हूँ। उससे कहो ना, नेहा से। तो तू बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप ऑलरेडी। ऐसा करिए आईलाइनर लगा देना, मुझे पता है आपसे बेहतर आईलाइनर पूरे खानदान में कोई नहीं लगा सकता। खैर अब इतनी तारीफ कर रही है तो चलो लगा देता हूँ, बैठो। चले चले ये ले जल्दी 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 जल्दी। यार ये आईलाइनर तो किसी अच्छी कंपनी का ले लेती ना, है? लगता है मुझे अगला पैकेज किसी मेकअप के ब्रांड का करना पड़ेगा। दद्दू ठीक तो है। चल बताओ स्मूथ लगाऊं या क्लासिक? कोई भी लगा ले, बस अब्बा को ना दिखे। बेटा मैं तो ऐसा लगाऊंगा कि तुझे भी नहीं दिखेगा। चले लगा। दद्दू मैं कैसी लग रही हूँ? सत्ते माशाल्लाह, बिल्कुल हरी मिर्च लग रही है तुम। सबका तो बनता है भैया। वो दद्दू, मेरे ना हालात बहुत खराब चल रहे हैं, तो ना ये सदके के पैसे मुझे दे दें। हाँ हरगिज़ भी नहीं, पिछली दफा भी गोलगप्पे खा गई थी तुम लोग अब तक रेडी नहीं हुए, अब्बा गुस्सा हो रहे हैं बाहर। चलो मेरा ब्रेसलेट उतारो। क्या ये मैं पहनूंगी? उतारो जल्दी, इसको देखिए। उतारो नेहा। कश्मीर तुम्हारी तो मैं कलाई फोड़ दूंगी। अरे जूतों समेत मेरे बिस्तर पे चढ़ गई। चुड़ैल बना दिया, बेचारी बच्ची को चुड़ैल बना दिया। क्या कर रही है? मेरे कमरे को चंगा मैदान बना दिया। अरे कहाँ रहे? चल रहा है कि नहीं? अब्बा क्या हार सिंगार चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? अब्बा वो नेहा की वजह से लेट हो रहे हैं हम लोग। नेहा क्या चल रहा है? अब्बा साशा का लाइनर नहीं लग रहा था। मैं लगा दूं जाके। अब्बा नेहा बाजी झूठ बोल रही है, मैं लाइनर नहीं लगा रही थी, मैं दद्दू को शूज ढूंढ कर दे रही थी। कुछ शो स्टॉपर जैसी फीलिंग।
क्या है ये दद्दू का स्टाइल है, चमक दमक से मंगवाया है। ये क्या है? ये कार्टून चीजें अजीब और गरीब, ये मंगवाया आपने वहां से? क्या बुराई है इनमें? खुदा का खौफ करें, अपनी उम्र देखें और हुलिया देखें। सठिया गए आप क्या? सठिया तो तुम गए हो मियाँ, 55 की उम्र में बुड्ढों वाली हरकतें कर रहे हो। ऐसी फीके रंग की शर्टें कोई मुझे दे तो मुफ्त में भी ना पहनूं मैं। तुम तीनों में से कौन है इनका डिजाइनर? अपना डिजाइनर मैं खुद हूं मियाँ, मेरा स्टाइल मेरा मसला। जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो बेशक ना देखे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेट्स गो गर्ल्स। यस। क्या बात है? जो जो इनकी उम्र बढ़ रही है, इनका दिमाग सुकड़ता जा रहा है। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो? छोड़िए, इस उम्र में कहाँ समझेंगे मामू। मैं ऐलान ला ताल्लुक की छपवा दूंगा अखबार में। वैसे रेट्स काफी हाई चल रहे हैं इश्तेहारात के। मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं, मैं बस जनरल नॉलेज के लिए बता रही थी। ओके, क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। हाय बिल्ली, हाय आदम भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आदम भाई मेरी भी नेल पॉलिश लगा दें प्लीज। ओके। साशा, कौन कौन आए? सब आए हैं। सारे घर वाले? हाँ, वो नेहा भी महाबाजी आई है। जी जी, जल्दी से नेल पॉलिश लगा दें प्लीज। होगी तसल्ली? हाँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, टेबल सेट करना है मुझे। बेहतर है आप टेबल सेटिंग पर ध्यान दें, वो दूसरी सेटिंग जो है ना वो मुश्किल है, टेक्निकल एरर्स है ना उसमें। कौन करो? वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में तो फिर मैं मिनटों में सेट कर दूंगी। एक्चुअली बेटा, एक नया सॉफ्टवेयर है, वो आपकी महाबाजी के दिमाग में इंस्टॉल करवाना है। भाई भाई आपको पता है साशा नानो के लिए एक नई ऐप बना रही है, tamannamarriage.com। हाँ? रियली? जी, और मैं उनको सरप्राइज दूंगी। ओके बॉयज, हरी आप जल्दी जल्दी करो, नीचे गेस्ट आ गए। नहीं, बड़ी मॉडर्न हो गई आप। मॉडर्न तो मैं हूँ बाय द वे, जल्दी से आओ। खुदा का वास्ता उतार दे अपनी टोपी और चश्मे। बस कर दे अब्बा प्लीज, कुछ तो खुदा का खौफ। चलते हैं मेरे हुस्न से। लो, आ गया करार आ गया, ये लो। थैंक यू। कुछ तो सिखाओ अपनी बेटियों को। ये होता है इंटीरियर। घर की सेटिंग देख लो, हर चीज कैसे सिमटी हुई, सलीके से रखी हुई। चलो शुरू हो गए अब्बा के कसीदे। भाई अपनी बेटियों से कहो कि कुछ सीख लें इस घर के लड़कों से। जब सर पर पड़ेगी तो सीख लेंगी। वैसे मियाँ कुतुब, तुम यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे दे के थकते नहीं हो, जो यहाँ भी शुरू हो गए। हाँ भाई, तमन्ना तो नाम ही डिजायर का है, आमीन भरोसे और एतमाद का। तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करो भाई, तुम्हारे दोनों बेटों के लिए ऐसी पोपट लड़कियां ढूंढ के लाऊंगी कि तुम देखती रह जाओ कि दिल झूम झूम जाएगा। हाँ, एक ही खानदान की। हाँ नहीं तो नानो नापाक इरादों से देख रहे हैं शायद हमें। घर में रौनकें आ गई हमारे, तो मजा आएगा। कैसी हैं आप तमन्ना खाला? टिकट तो नजर आ रही। लगता है आंखें बिल्कुल ही फूट गई। सफीउल्लाह, खैर से कब कराया ऑपरेशन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, जरा करीब आकर देखिएगा। चश्मे का नंबर बढ़वा लो, ये लाली आंखों की देख के अजीब अजीब तरफ दिमाग जा रहा है मेरा। चलो जाओ तुम तीनों जाओ, पूछो हलीमा भाभी से किसी हेल्प की जरूरत है उन्हें या नहीं। बेटा जरा ध्यान से। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा क्रिस्टल का बोल तोड़ दिया था, याद है? खैर से अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जरा बड़ा पीस देख। उल्फत, लड़कियां बास की तरह बड़ी हो गई, सर इनका भी कुछ सोचो। तमन्ना खाला, इसे कहाँ होश इस बात का। कोई होशमंदों से पूछे कि बेखुदी क्या चीज होती है। आय हाय, लक्षण तो देखो बड़े मियाँ के, ऐसे चमक रहे हैं जैसे दूसरी शादी का इरादा है तुम्हारे अब्बा का। देखो, ऐसा हो भी सकता अगर रिश्ता अच्छा हो। अस्तगफुरुल्लाह। ये अस्तगफुरुल्लाह की बात क्या हो गई भाई? इंसान को जीवन साथी की किसी भी वक्त उम्र में जरूरत पड़ सकती है। तो फिर आ जाओ फीस लेके रजिस्ट्रेशन कराने। हाँ लीजिए, लाया हूँ मैं शनाख्ती कार्ड। और अब बस कर दें। तमन्ना खाला, ये बताइए कि वो सुल्तान नहीं नजर आ रहे, कहाँ है? अस्सलाम
वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह आज तो दो दो चांद उतरे मेरे आंगन में। आपकी मोहब्बत है आंटी। और मोहब्बत होगी क्यों नहीं। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई थी तो नर्स ने तुम्हें सबसे पहले मेरी गोद में दिया था और मुझे तुम्हें सरमद ने सबसे पहले उठाया था। 5 साल का तो था वो। है कहाँ सरमद भाई? ऊपर ही है। बल्कि जाओ जाओ उनको जल्दी से नीचे बुला के लाओ, सामान सेट करें टेबल पे। मैं भी आती हूँ। अरे वाह, माँ ने कुक बना दिया, बहन ने मेकअप आर्टिस्ट, अब बीवी ना जाने क्या बनाएगी। बेवकूफ। बनाने की जरूरत नहीं है। और नेहा कैसी हो? आज तो बिल्कुल फिट फाट। हाँ, तुम्हारी फिटनेस की काफी किस्से कहानियां सुनी है मैंने। मलिए हमारा हो गया, चलो जाओ अम्मी की हेल्प करो। नेहा बाजी देखिए आदम भैया ने कितनी नफासत से लगाई है मेरी नेल पॉलिश। ये चूना भी बड़ी नफासत से लगाते हैं। हाँ, उस मामले में तुम्हें मुर्शिद मानता हूँ। यार तुम दोनों को क्या हो गया है? जब से तुम दोनों पैदा हुए हो आपस में लड़ते रहते हो। इसे लगता है कि मैंने उसका बाप छीन लिया। हाँ तो कौन सा गलत लगता है मुझे? बचपन से कब्जा माफिया बनकर बैठे रहता था ये बब्बा की गोद में। हाँ, और तुम हमेशा बहती हुई नाक के साथ मेरी माँ के पास आती थी साफ करवाने के लिए गंदी। बताऊं मैं तुम्हें? एक मिनट, तुम्हें ये इसकी बचपन की डिटेल्स कैसे याद है? कैसे नहीं याद होंगी, 1000 साल बड़ा जो है। नेहा तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? तुम्हें आंटी ने सरमद और आदम को बुलवाने के लिए भेजा था ना? कैसी हूँ? ठीक हो सरमद भाई? चलो चले यार, आ जाओ चलो। आंटी इतने सुघड़ बेटे आपने अल्लाह ताला से स्पेशल ऑर्डर बनवाए थे क्या? तुम्हें पता है सरमद की दफा तो मैंने सूरह यूसुफ का वजीफा किया था। और आदम की दफा? आदम की दफा तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी पैदा हो। वो टपक पड़ा सेम हमारे घर की तरह। अब्बा की ख्वाहिश थी कि बेटे हो और मैंने और साशा ने एंट्री मार दी। तब से दुनिया से खफा है। नहीं भाई नहीं, कुतुब भाई तुम तीनों से बहुत प्यार करते हैं। अरे रहने दे आंटी, मुझे तो ऐसा कोई सीन याद नहीं। सारा बचपन बस अब्बा की डांट खाते और उनकी घूरियां बर्दाश्त करते गुजरा। अच्छा बस चुप कर जाओ, तुम हर जगह अब्बा की शिकायतें लेके बैठ जाती हो। कितनी समझदार है आप। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये दही पहन ले। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं कर लेता हूँ। मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना। हाँ कोई बात नहीं। नेहा बेटा एक ग्लास रखना मेज। हर जगह रट्टा नहीं, अकल भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या है? हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे आदि बेटा, हैप्पी बर्थडे। खुदा गवाह, जब भी आप आदि कहते हैं ना, कोई ना कोई नुकसान पूरा करके आते हैं। अरे नुकसान कैसा? देखो गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए है। अरे अभी नहीं, सबके सामने दूंगा ताकि सबको पता चले तुम्हारा बेरोजगार बाप भी तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो नेहा बाजी ने कराई है। बड़ी मुश्किल से ढूंढना था हमने। अरे भाई तुम लोगों ने यही महफिल जमा ली है। चलो लेके चलो सब डाइनिंग टेबल पे, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो, बर्थडे केक काटे। हाँ भाई चलो 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 चलो, आ जाओ। वाह भाई वाह, क्या दौर था वो भी, जब सुबह और शाम इस घर में ऐसी महफिलें सजा करती थी। हाँ बहुत ही नेक आदमी था तुम्हारा बाप। वो क्या गया, महफिलें ही उजड़ गई। अरे वो उल्फत भाभी ये टिक्का ट्राई करें, सरमद ने नई रेसिपी ट्राई की है। जी मैं ले रही हूँ। उल्फत तुम कुछ ले ही नहीं रही, ये कबाब ट्राई करो ना, ये सरमद ने बनाए। मैं सब खाऊंगी तमन्ना खाला। भाई हलीमा भाभी बहुत उम्दा चिकन कढ़ाई बनाई है। ये आपके स्टूडेंट का ही कारनामा है कुतुब भाई। तभी नमक थोड़ा ज्यादा है। क्या कहा? अब कुछ नहीं कह रही, खाना बहुत अच्छा बना है। भाई कुतुब वाली बेटी माँ को दिल रखना खूब आता है भाई। अपने दद्दू पे गई है। आपने ये पास्ता जरूर खाना है, ये आदम ने बनाया है। भाभी ये बताएं, आपने भी कुछ बनाया है, सिर्फ लड़कों को काम पर लगाए रखा था? नहीं आंटी, अम्मी सारा कुछ करती हैं, मैं और आदम तो बस हेल्प कर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, भाई बीवियां इनकी बहुत राज करेंगी। आदम यहाँ तो अपने सर के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सांप क्यों सूख जाता है तुम्हें? वो दिल से इज्जत करता है इनकी। हाँ, इतनी तो कुतुब की सगी औलाद ने भी नहीं की होगी। हाँ वाकई, अपने सगे बाप से ज्यादा अपने उस्ताद की इज्जत करता है।
वो बाबा आप ये आराम से खाएं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिली जरा बात करनी है जरा। लो ना। तुम्हें मना किया ना, मैं खाने पे आई हूँ, मुझे बार बार कॉल मत करो। क्या डफर, तुम उस ग्रेजुएट कजिन से शादी के लिए हाँ कर रही हो? मना करो फौरन। बिजनेस देखा है तुमने, बस मना करो फौरन। हो गई तसल्ली, चलें। अब आपकी साइकोलॉजी किताब ये बोलती है कि लोगों को उनकी एजुकेशन डिग्री के हिसाब से परखा जाता है। नहीं तो अभी आपकी फोन कॉल सुन ली, सॉरी। मैं तो अपनी दोस्त के कजन के बारे में बात कर रही थी। इतना पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी शऊर नहीं है। ऐसी डिग्री का क्या फायदा कि शऊर ही ना मिले आपको? इस लिहाज से कह रही थी आप। क्यों, सब ठीक है? हाँ अब तो सब ठीक है, हाँ, चलें। ठीक है। हाँ वो हाँ, तुम्हारा केक कट। हाँ मेरा काटता है, आपका तो कट चुका है। नहीं वो